अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर मेंटर आसिम मजीद। आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव कॉइन्स की कि आल्ट सीज़न हमारा कब आने वाला है और अल्टरनेटिव कॉइन्स जो है उनका नेक्स्ट मूव कौन सा होने वाला है। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि अल्टरनेटिव सीज़न जो है हमारा उसकी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अच्छा भाई, अभी अगर हम टोटल 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो टोटल 3 की इस टाइम पर मार्केट कैप जो है वो है $657 बिलियन। और अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट की बात करें, ये इस टाइम पर $2.18 ट्रिलियन की है। अगर हम पॉसिबल सिनेरियोज़ की बात करते हैं कि अल्टरनेटिव सीज़न कब आएगा, टेक्निकली हमारे पास जो सिनेरियोज़ बचते हैं उसमें सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाए। मतलब कि हमारे पास क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप इस टाइम पर $2.18 ट्रिलियन की है। अगर ये मार्केट कैप $3 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन पे जाती है, इसका मतलब है कि ओवरऑल क्रिप्टो में पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से टोटल 3 की जो मार्केट है वो $657 बिलियन से उठ के $780 बिलियन, $900 बिलियन पे जाएगी, ऐसी 1 ट्रिलियन पे जाएगी, जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में अल्टरनेटिव कॉइन मूव करेंगे। लेकिन अभी की अगर टेक्निकल सिनेरियोज़ की बात करें तो हमारे पास एक और चीज़ है जो रेजिस्ट करती है टोटल 3 की मार्केट कैप को बढ़ाने में, दैट इज़ BTC डोमिनेंस। मतलब कि क्रिप्टो में बिटकॉइन में कितना पैसा जा रहा है। अगर इस टाइम पे मैं बात करूं 59.27%, इसका मतलब ये है कि अगर क्रिप्टो मार्केट में टोटल 100 रुपये हैं तो उसके लगभग 59.27 रुपीज़ जो हैं वो इस टाइम पर सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट हैं, और बाकी के जो पैसे हैं वो अदर क्रिप्टो कॉइन्स में हैं। मतलब कि 60% जो पैसा है वो जस्ट इस टाइम पर बिटकॉइन में है। और ओवरऑल अगर हम रॉ बात करें क्रिप्टो में, ऐसे कितने फजूल प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो में रन हो रहे हैं लेकिन उनकी रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भी तो ट्रेड हो रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप जो है क्रिप्टो की वो डिफरेंट जगह पे एब्जॉर्ब है। अगर हम अभी अल्टरनेटिव कॉइन की बात करें तो अल्टरनेटिव कॉइन टेक्निकली क्या परफॉर्म करें, अभी के टाइम पर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ, डेली के चार्ट पे हूँ, और डेली के चार्ट पे अगर मैं टोटल 3 को देखता हूँ तो मेरे पास इस टाइम पर टोटल 3 कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं ये देखूँ, ये हमारे कुछ पुराने चार्ट्स हैं, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम बिल्कुल फ्रेशली देखते हैं तो हमारे पास इस एरिया में जो यहाँ हमारे पास एरिया आ रहा है, इस एरिया में टोटल 3 जो है एक ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करता हुआ यहाँ से फॉल हुआ था। मतलब कि यहाँ से हमारे पास ओवरऑल जो है एक बेयर फ्लैग बना था। अगर मैं बेयर फ्लैग के अंदर की बात करूँ, इसके अंदर कितना पैसा मौजूद है, तो लगभग ये पैसा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके इनसाइड को अगर मैं ये समझता हूँ कि दोबारा ये पैसा सप्लाई में इंक्लूड होता है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, लगभग $547 बिलियन पे। मतलब कि अल्टरनेटिव कॉइन्स जो हैं वो दोबारा फॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो 50% एरिया है लाइक दिस, ये लिक्विडिटी तो ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है ओवरऑल, और क्रिप्टो मार्केट ने यहाँ से थोड़ा सा रिएक्ट किया अल्टरनेटिव कॉइन्स में। लेकिन ओवरऑल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये एरिया भी ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता हुआ लेके चल रहा है। मतलब कि पहले यहाँ पर एक बेयर फ्लैग बना और अब इसी बेयर फ्लैग के अंदर एक पिनियन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है जो भी एक बेयर स्ट्रक्चर की तरह ही काम कर रहा है। मतलब कि अब हमारे पास क्रिप्टो के लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो इसके अंदर की सप्लाई है उसको हम रिएक्ट करता हुआ देख सकते हैं। अगर मैं उसको यहाँ पर निकालता हूँ तो मेरे पास लगभग वही एरिया जो मैंने अभी बात की 561 या $556 बिलियन का वो रिपीट हो जाएगा। मतलब कि क्रिप्टो मार्केट में हमें अल्टरनेटिव कॉइन्स अगेन गिरते हुए नजर आएंगे और हमारे पास जो क्लियर रिवर्सल है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो सकता है। हमारे पास मेजरली $561 बिलियन का वो पॉइंट है जहां पर अल्टरनेटिव कॉइन्स आएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या यहां से आर्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे। और सेकेंडली अगर मैं क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैप की बात करता हूं, 2.18 ट्रिलियन जो है वो भी एक बेयर फ्लैग में ही चल रही है। यहाँ पर हमारे पास एक क्लियर बेयर फ्लैग बना था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर इसके फॉल की मैं बात करूं, ये यहाँ से लेके एक सप्लाई लेके निकल के आया था, और इस सप्लाई की बात करूं इसका रिवर्सल भी $1.68 ट्रिलियन पे मौजूद है। मतलब कि जब मार्केट इस जगह पे आ चुकी होगी तो मैं कह सकता हूं कि $561 बिलियन पे टोटल 3 भी जा चुके होंगे, अल्टरनेटिव कॉइन्स भी इतना क्रैश हो चुके होंगे। मतलब कि हमारे पास अभी क्रिप्टो मार्केट ने मजीद गिरना है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो आप लोगों को गौर से नजर आएगा ये क्रिप्टो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट 3 लिक्विडिटी एरिया है।
प्रीवियस लिक्विडिटी इस जगह पे अभी तक पेंडिंग में है, जिसको हम यहाँ पर 1.69 ट्रिलियन डॉलर बोल रहे हैं। और अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस, जो हमारे पास एक और सिनेरियो आता है, उसकी बात करता हूँ, ये भी हमारे पास एक राइजिंग स्ट्रक्चर में ही दिखती हुई नजर आ रही है। मतलब कि यहाँ से मार्केट ने इस प्रीवियस लिक्विडिटी को लिया, जो अगर मैं क्लियर आपके सामने करता जाऊँ तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर है और इसमें क्लियर लिक्विडिटी भी मौजूद नहीं है। अगर आप कैंडल स्ट्रक्चर्स की को गौर से देखो तो हमारे पास क्लियर लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी और डिमांड जोन पे आई, यहाँ से बाउंस किया और रिपीटेडली जो यहाँ पर डोमिनेंस है वो रेज कर सकती है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर जो होता है, जब भी मार्केट फॉल करती है तो वो अल्टरनेटिव कॉइन्स के बजाय बिटकॉइन को एज ए प्योरिटी एसेट लेता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर कभी भी अल्टरनेटिव पे बिलीव नहीं करते। इस वजह से वो यहाँ पर हमेशा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो रेज करती है। तो अभी के लिहाज से तो भैया क्रिप्टो मार्केट जो है वो मजीद क्रैश होगी। आपकी जो अल्टरनेटिव सीजन है वो स्टिल पेंडिंग पे, अभी मार्केट क्रैश होंगी। बाकी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस के लिए और डेली मार्केट इनसाइट्स के लिए आसिम मजीद एएमसी को आप फॉलो कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और बायो में भी मिल जाएगा, तो लाजमी फॉलो करके जाना।